अभी आपने बोला कि रिश्तों में उम्मीद न मत रखो, कहीं ना कहीं ये ह्यूमन का नेचर है कि जब आप किसी भी रिश्ते में हो, आप हस्बैंड वाइफ में हो, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हो, आप दोस्ती में हो, तो कहीं ना कहीं उम्मीद किससे लगाए इंसान, उसी से लगाएगा ना जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है या जिसके साथ सबसे ज्यादा उसके रिश्ते गहरे हैं। अगर इस पर भी दो सवाल है, पहला ये, दूसरा अगर आज की डेट में रिलेशनशिप या रिश्ते टूट रहे हैं तो उनकी मेजर जो चीज समझ आ रही है वो कहीं ना कहीं उम्मीद ही है। देखिए, वो आपने सुना होगा शायद, मैं आपको बता देता हूँ कि तमाशा होता है तो लोग खूब आते हैं देखने को, मगर बात दर्द सुनने की हो तो हर शख्स बहरा निकलता है। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, उम्मीद की बात बता देता हूँ। उम्मीद आप जो कह रहे रखते हैं, उम्मीद इस दुनिया का इतना कमज़ोर शब्द है ना। आप उम्मीद लगाओ और आपका गहरे से गहरा रिश्ता गायब। ऐसे आपसे ही मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ आप किसी से भी, आपको जिस रिश्ते पे भरोसा है, देखो ऐसा नहीं है कि सारे रिश्ते ऐसे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उम्मीद की बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में अगर कभी आगे बढ़ना है तो उम्मीद किसी से भी नहीं लगानी है, बस आगे बढ़ो। देखो, खुद से ही उम्मीद रख, तुझे मंजिल भी मिलेगी, तेरा सफ़र भी आसान बनेगा। ये बड़ी तकड़ी एडवाइस दी आपने। हाँ, है ना, बिल्कुल कि उम्मीद नहीं मत रखो। हाँ, खुद से उम्मीद रखो, आपका सफ़र आसान रहेगा, आपको मंजिल भी आसानी से मिलेगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं हो सकती। ओके। जब मेरा बहुत बुरा समय था तो मैं किसी इंसान को खोने से डरता था, तो मैंने उसको ये बोला था कि दुख दर्द तकलीफ़ सब मेरे हिस्से दे दी तूने, आज मैं अपनी ज़िंदगी तेरे नाम कर रहा हूँ, मेरे बाद किसी और की ना हो जाए, थोड़ा इस बात से डर रहा हूँ। खैर, कभी तो मेरा नाम लेकर आसमान में देखकर चिल्लाएगी, मुझे याद करेगी, बस यही सोच के मर रहा हूँ। क्या बात है। तो ये चीज़ें मैंने लिटरली उसको मुंह पे बोली ये चीज़ें, और बहुत चीज़ें समझाई हैं ज़िंदगी में, बहुत लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत सारे आए हैं। कई सारे पहलू ऐसे रहे हैं कि ये सही है, ये गलत है, और पता है क्या होता है, ये गलत और सही का ना हम लोगों ने एक एजेंडा बना रखा है। क्या होता है कि हमें खुद ही नहीं पता होता, हो सकता है जिसको हम गलत कहते हैं वो गलत हो ही ना, मतलब गलत ना हो, गलत सही हो। हमें कैसे पता चला कि गलत क्या है या सही क्या है? हमें जो बताया जाता है, समझाया जाता है, हम वैसे चलते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, लोगों को जज करते हैं। अपनी गलतियों पे इंसान जो है वकील बनता है, दूसरों की गलतियों पे जज बन जाता है। तो ये तो चलता है, तो है। बट मुझे लगता है कुछ रिश्ते तो ना ऐसे ही टूट रहे हैं, गलत सही का पता ना चलना या गलत सही तरीके से सोच लेना। आज की डेट में गलत सही कुछ नहीं है। आई थिंक इंसान को बनाने वाला भगवान है। अब भगवान तो गलती करेगा नहीं जी। तो या तो इंसान का टाइम ही ऐसा खराब है कि भैया वो टाइम गलत हो सकता है। बहुत सारे रिश्ते इसी बातों में टूट रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, ये 2 लाइन उन लोगों के लिए है, और मैं ये दिल से बोल रहा हूँ सभी के लिए। शायद मैं मेरा नहीं बचा पाया, आप लोग बचा लो, कि ज़रा सी गलती के कारण ना छोड़ो अपने प्यार का दामन, क्योंकि ज़िंदगियाँ बीत जाती हैं किसी को अपना बनाने में। ये जो लाइफ है ना, ये गलती इंसान करेगा तभी तो संभलेगा, तभी तो सीखेगा। लेकिन उस गलती की वजह से आप उसको छोड़ दो, तोड़ दो, मरोड़ दो, मार दो, क्या है यार, ये क्या है? ऐसे थोड़ा ना होता है। तभी बोलता हूँ कि ज़रा सी गलती के कारण ना छोड़ो अपने प्यार का दामन, क्योंकि ज़िंदगियाँ बीत जाती हैं किसी को अपना बनाने में। हाय हाय, ये तो बिल्कुल सीधा दिल पे लगी है भाई जाके। परम सर, एक चीज़ बताता हूँ, मेरी ज़िंदगी का जो सबसे एक मशहूर किस्सा है, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे को हंसने की आदत है। मैं आपको यकीन मानो, मुझे कितनी बड़ी टेंशन है कल की, और मेरे को कितना बड़ा स्ट्रेस है, मैं शायद नहीं बता पाऊँगा क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, मेरी आदत है हंसने की। क्योंकि एक बात है, लेकिन लोग इसको बड़ा गलत समझते हैं, जज करते हैं, कहते हैं कि ये तो बहुत खुश आदमी है, तो ऐसा है, वैसा है, वैसा है। लेकिन अपनी एक आदत है क्या कि मैंने दर्द को मुस्कुराकर सहना क्या सीख लिया। लोगों को लगता है कि मुझे तकलीफ़ नहीं होती, अरे बहुत होती है। लेकिन जिनको आज तक बताया है
यकीन मानो सब ने मजाक उड़ाया है। क्या बात है। बट ऐसा ऐसा होता है क्या क्या होता मतलब है? अगर जैसे अभी आपने बोला कि कहते हैं ना हंसते हुए चारों के पीछे क्या राज छुपे होते नहीं पता होता, और मुझे लगता है हंसता भी वही सबसे ज्यादा है जिसने बहुत राज दफन कर रखे हो। क्या हो। मानते हो? हंसी एक होता है कि किसी की हंसी उड़ा रहे हो, मजाक कर रहे हो, किसी पे हंस रहे हो। मत हंसो, क्योंकि ये वक्त है, लौट कर ज़रूर आता है। आज किसी पे आप फंस रहे हो, कल आपके ऊपर कोई हंसेगा। लेकिन जो हमारे जैसा हंसने वाला होता है, जो हमेशा फेस पे अपनी स्माइल लेके चल रहा है, हंस रहा है, दरअसल ये जो हंसी जो हंसी ये जो मेरे चेहरे पे है अभी, इसे लाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, जूझना पड़ता है। मतलब कि आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो, लेकिन उस उम्र को कई गुना जीना पड़ता है। तब आपको पता चलता है कि ये स्माइल कैसे आती है, ये वाली हंसी कैसे आती है। चाहे कितना भी दुख हो, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, आप बता नहीं सकते किसी को भी। जब आप बिल्कुल परेशान हो जाओ, अकेले में जाके रो, अकेले में चिल्लाओ, लेकिन बता नहीं सकते किसी को, तब ये हंसी आती है। आपने अकेला अकेला 2-3 वर्ड बोला, तो मुझे एक बात बताओ, कैसे इंसान हो आप? अकेला रहना पसंद करते हो? अकेले रहने का हुनर सीख लिया है भैया, अब हम किसी को दिल नहीं लगाते। देखो परम भाई, ये ना एक चक्र है वक्त का, ये लोगों की तरफ आता है, लोग इससे सीखते हैं, लोगों को ये सिखाता है, और लोग इससे कुछ समझ जाते हैं, कुछ दूर चले जाते हैं। मेरी बातें थोड़ी सी अटपटांग और उलझी हुई सी हैं, सुलझाना लोगों का काम है। मैंने जो बोला उसका जिम्मेदार हूँ, आप क्या समझते हो वो आप जानो, है ना, वो चीज़ें हैं। तो लाइफ में उतार चढ़ाव सबकी आते हैं, संभलता कौन है ये ज़रूरी है। सैडनेस से धीरे धीरे मैं ऐसे निकला कि मैं पहुंच गया कि जहाँ तेरा राह चलता है वहाँ से उठा लेंगे, तुझे वहीं मारेंगे, ये सब पे आ गया मैंने कहा चलो सब चीज़ें बढ़िया तरीके से। मेरा ज़रा जो जोन रहा है हमेशा वो सैड में रहा है, और मैंने हमेशा लिखा भी सैड में है, क्योंकि जो ये एटीट्यूड शायरियाँ हैं, जो एटीट्यूड वर्ड्स हैं, ये आज की जनरेशन को मोटिवेट तो करती है, लेकिन कुछ लोग जो है इसे गलत वे में ले जाते हैं, तकरीबन मतलब उसको अलग तरीके से ले जाके फिर उसे अपनी असल ज़िंदगी में अप्लाई कर लेते हैं। अब मैंने बोला बेटा तू जहाँ रहता तुझे वहीं से उठा के मारेंगे, और ये मत समझ लिए हम कमज़ोर हैं, जहाँ तो दिख गया तुझे जान से मार फाड़ेंगे हैं। अब इसका मतलब ये केवल एक शायरी है, ताकि आप ऐसी स्टेटस लगाओ, लोग रख के चक्कू वक्कू किसी प्रकार की भी चीज़ें लिख के पहुँच जाते हैं लड़ाई झगड़ा करने, कि यार शायरी लगाते लगाते सुनते सुनते, क्योंकि जो हम सुनते हैं वैसा हमारे अंदर आता है। तो ये थोड़ा सा ऊट पटांग सी हरकतें लगती हैं, बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव वे में ले जाते हैं। असल ज़िंदगी तो ये है कि आप शायरी करो, उसे समझो कि ये क्या बात कहना चाहता है, किसको बिना बोले बिना कुछ कहे भी अपने दिल की बात बोल दी और समझ में आ गई, तो ये चीज़ें होती हैं।